डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि दिए गए यौगिकों में से किसका आकार शेप, ज्योमेट्री नहीं पूछा जा रहा है, शेप पूछा जा रहा है। शेप और ज्योमेट्री में अंतर होता है। वर्ग पिरामिड होगा, वर्ग पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल होगा शेप। इन दिए गए यौगिकों में से किसका, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट दिया है जेरान, टेट्राफ्लोराइड है। सेकंड में है बोरान, पेंटाफ्लोराइड है। थर्ड में है सल्फर, टेट्राफ्लोराइड। और फोर्थ में है आयोडीन, टेट्राफ्लोराइड आयन दिया हुआ है। इस तरह से चार यौगिक दिए हैं, चार अणु दिए हैं। इन अणुओं में से किसका शेप, ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री के बाद अलग होती है, ठीक है, शेप वर्ग पिरामिडल होगा, ये पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप दिए गए यौगिकों का स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। स्टेरिक नंबर से आपको पता चल जाएगा वह यौगिक या उस यौगिक में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण का क्वालिटी पता चल जाएगी। और संकरण के आधार पे फिर आपको पता चलेगा कि वो उसकी ज्योमेट्री क्या हो गई। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि दिए गए यौगिक में कुल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे क्या है, उसका आकार मतलब डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से पहले मैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी जो है आप सभी को बता दूं, जो कि एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी आप सबको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। देखो, जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री किसी अणु की ज्यामिति उस अणु में कुल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तथा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के योग से संबंधित होता है कौन, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी काउंट किया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काउंट किया जाता है। दोनों को योग से ये डिसाइड होता है उस यौगिक में कौन सा संकरण है। और संकरण के आधार से, चूंकि हर एक संकरण का जो ज्योमेट्री होती है वो डिसाइडेड होती है, ज्योमेट्री इस तरह से डिसाइड होती है। जबकि जो शेप होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिसाइड करते हैं, ये किसी अणु का आकार केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर निर्धारित होता है। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का कोई रोल का नहीं होता है। किसमें, शेप में, ज्योमेट्री में क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का भी होता है मतलब रोल का। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट की सहायता से इस दिए गए यौगिक में से कौन सा, किस यौगिक का स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा, ये डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यौगिक है जेरान टेट्राफ्लोराइड। जेरान 18 समूह का एलिमेंट है, ये आप सबको मालूम। इनर्ट गैस, ये जो जेरान होता है 18 समूह का है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंसी शेल में कुल कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में 8 होगा।
अब इस 8 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बन जा रहा है किसके, इस तरह से जेनान ये 4 फ्लोराइड एटम को लिंक कर दे रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाते हैं। अब इसके पास कितने बचे, तो 2 और 4, मतलब कि यहाँ पर Lp जो होगा बॉन्ड पेयर Bp इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 4 एन Lp बराबर क्या हो जाएगा 2। 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया उन्होंने क्या, फ्लोराइड एटम को लिंक करने के लिए, तो 4 ये Lp की संख्या हो गई 2। तो टोटल जो होगा, टोटल स्टेरिक एस नंबर ये हो जाएगा 6। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा sp3d2 होगा, ठीक है। और sp3d2 से बने अणु का जो ज्योमेट्री होती है, ये जो यहाँ पर ज्योमेट्री होगी वो कितनी हो, क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। ये ज्योमेट्री के बात, लेकिन शेप में क्या है, एलपी का कोई मतलब नहीं होता, ये एलपी कोई रोल कॉल नहीं होता है, तब इसका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रन टाइप हो जाएगा। यहाँ पर जो शेप हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। 4 मतलब 4 कोनों पे इस तरह से स्क्वायर प्लेनर के रूप में हो जाएगा। ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में आप चलते हैं जैसे, तो बोरान पेंटा फ्लोराइड, सॉरी टेट्रा नहीं है, पेंटा है। अब ब्रोमीन किस में होता है, 17 समूह का, ये 17 समूह का, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। इन 7 इलेक्ट्रॉन में से कितने बैलेंस चल जाएगी, 5। कहने का मतलब कि बॉन्ड पेयर जो हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि 5 फ्लोरीन एटम इससे जुड़ा है। अब Lp कितनी होगी, Lp बराबर, तो 7 है तो 5 निकल गए, Lp के मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टोटल स्टेट नंबर यहाँ भी 6 होगा। तो 6 वाले में जो संकरण होता है वो sp3d2 होता है, और इससे जो ज्योमेट्री निकलती है, ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। तो ये हो जाएगी, सॉरी, ज्योमेट्री जो होगी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, बट इसका शेप, जो शेप होगा वो क्या होगा, 1 LP है, 1 LP है यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा शेप, जो हो जाएगा इस यौगिक का वो होगा स्क्वायर पिरामिडल। चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे उतना ही रिपल्सन अधिक होगा, उतना ही रिपल्सन जब अधिक होगा तो जो अणु का शेप होगा उतना ही डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे Lp 1 है, इसलिए जो रिपल्सन होगा वैलेंस के बीच में बहुत कम होगा। तो इस तरह से कुल मिला के ये जो बोरान पेंटाफ्लोराइड है वो स्क्वायर प्लेनर, मतलब स्क्वायर पिरामिडल शेप का हो जाएगा, जबकि इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल के रूप में ये आएगा। इसी तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से दी चूंकि क्वेश्चन वर्ग पिरामिड स्क्वायर पिरामिडल का दिया है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर यही निकल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के लिए पुनः एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।